यहाँ पे शामिल हुए थे, आज तक एसएफआई के कोई भी कार्यक्रम में शामिल होते रहते थे 72 साल में। गठबंधन की राजनीति को समझना और संभालना, एक मार्क्सवादी रहते हुए बाकी विचारधाराओं के साथ अपने विचार जोड़ना और ये समझना कि ये विशाल जो हमारा देश है और जो समाज है उसके लिए विभिन्न ताकतों की ज़रूरत है और गठबंधन को आज के सूरत हाल में ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी खुशकिस्मती रही है कम्युनलिज्म कॉम्बैट के संपादक होने के नाते, सह संपादक होने के नाते और सबरंग इंडिया के सह संपादक होने के नाते कि कम से कम 12 इंटरव्यू मैंने सीताराम जी के किए हैं और हर इंटरव्यू में गंभीर सवाल से विश्लेषण करते हुए उनकी हंसी टूट जाती थी, हंसी आ जाती थी गंभीर विषय पे बात करते करते। लगता था हल्केपन से वो ले रहे हैं मगर गंभीरता के हर बात को वो समझते थे। मेरे लिए खास 2002 में सबसे पहले मार्च 1 शुक्रवार को बाकी 2-3 सांसदों के साथ गुजरात की उबलती हुई धरती पर कदम रखना, वहाँ फिर हुकूमत से का सामना करना, उस वक्त के पूर्व पुलिस कमिश्नर एपीसी पांडे से टकराव करना मध्य रात्रि को, ये देश के गहरे इतिहास को समझते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतिहास को समझते थे, इतिहास को मज़हब से और जाति से न जोड़ना ये समझते थे और अपने पार्टी का भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विभाग को बड़े कामयाबी से संभाला। आज़ादी के आंदोलन का इतिहास, कितनी बातें याद करते हम सीताराम येचुरी को याद करते हुए 12 साल जब वो सांसद में थे, तो 2 भाषण मुझे अभी भी उनका जिक्र करना है छोटे में। एक तो वहाँ के सिक्योरिटी रखने वाले जो मार्शलों की बात करते थे, तो उन्होंने कहा कि खुदा के वास्ते उनको कॉन्ट्रैक्ट पे मत लगाना, असंगठित कामगार मार्शलों को मत बनाना, वो हमारे बड़े डिग्निटी के साथ सुरक्षता करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने 19 जुलाई 2017 को कहा कि ये जो गौ रक्षक की हैवानगी जो ये देश में चली है उसके विरुद्ध में राज्य और केंद्रीय सरकार ने जीआर करके प्रतिबंध लाना चाहिए, दे शुड बी बैन्ड, ये उन्होंने कहा था। कितनी बातें सीताराम को याद करते करते बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे हैं, ये मन से मुझे कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के परिवार को मेरी शोक व्यक्त करती हूँ, उनकी साथी और हमसफ़र सीमा जी, बेटी अखिला और स्वाति जी को भी, बेटा दानिश को भी, इंद्रानी जी को भी। इस मंच से एक पत्रकार और कार्यकर्ता होने के नाते मैं वरिष्ठ जो यहाँ पे इंडिया आघाड़ी के नेता हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता हैं, उनको हाथ जोड़ के इतना ही कह के मेरी बात ख़त्म करूँगी कि जो फांसीवाद की बात सीताराम करते थे उसका खतरा आज भी हमारे देश में है। बहुसंख्यक तानाशाही का भी खतरा आज भी मंडरा रहा है, संविधान के ऊपर खतरा आज भी देश में है। इसीलिए प्लीज़ आपकी जो जिम्मेदारी है महाराष्ट्र में विपक्ष की, भारत में विपक्ष की, ये सीताराम के याद में ठीक से संभालिए, क्योंकि इसको आप हल्केपन से मत लीजिए। देश के नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार इसके ऊपर आधार रखते हैं, विश्वास रखते हैं। इतना ही कह के मैं मेरी बात